राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक शांत और समृद्ध राज्य कपिलवस्तु में हुआ था। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने जो धरती पर विजय प्राप्त करे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ दुनिया के दुखों पर विजय प्राप्त करने वाले बुद्ध बनने वाले थे। बचपन की करुणा। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील और दयालु थे। वे किसी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक बार बाल्यावस्था में उनके चचेरे भाई देवदत्त ने धनुष चलाकर एक हंस को घायल कर दिया। पक्षी रोते हुए गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया, उसकी देखभाल की और मरहम लगाया। कुछ देर बाद देवदत्त वहां आया और बोला, वह हंस मेरा है, मैंने उसे मारा है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, जिसने जीवन दिया है वह अधिक अधिकार रखता है, न कि जिसने उसे कष्ट दिया है। उनके इस उत्तर ने सभी को मौन कर दिया। तभी से लोग समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। यशोधरा से विवाह और जीवन का मोह। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। वे एक सुंदर, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव की स्त्री थी। दोनों के जीवन में प्रेम और सौहार्द था। समय बीतता गया, पर सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठते रहे। जीवन का उद्देश्य क्या है? लोग क्यों बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं? राजा शुद्धोधन ने उन्हें इन प्रश्नों से दूर रखने के लिए सुख सुविधाओं से भरे महलों में रखा, ताकि वे जीवन का दुख न देख सकें। लेकिन सत्य से किसी का बचना संभव नहीं। 4 दर्शन जिसने बदल दी दृष्टि। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर निकले और 4 दृश्यों ने उनका जीवन बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति जो झुका हुआ और कांपता हुआ चल रहा था। 2 एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। 3 एक मृत व्यक्ति जिसे लोग कंधे पर उठाए ले जा रहे थे। 4 एक सन्यासी जिसके चेहरे पर शांति और संतोष झलक रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को हिला दिया। उन्होंने समझा कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुख, बुढ़ापा और मृत्यु से ग्रस्त है, परंतु एक सन्यासी शांति में था, शायद उसने सत्य पा लिया था। गृह त्याग, सत्य की खोज में। एक रात जब यशोधरा और शिशु राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ धीरे से उठे। उन्होंने अंतिम बार उन पर दृष्टि डाली। उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर उठा, पर वे जानते थे कि सच्चे प्रेम के लिए उन्हें सत्य खोजना होगा। घोड़े कंथक पर सवार होकर उन्होंने महल छोड़ दिया। वह रात महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, मानव इतिहास का सबसे बड़ा त्याग। साधना और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ अनेक गुरुओं के पास गए, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से शिक्षा ली, परंतु उन्हें आत्मा की शांति न मिली। फिर वे उरुवेला, बोधगया के जंगल में पहुंचे और 5 साथियों के साथ कठोर तप करने लगे। वे कई दिन तक अन्न और जल त्याग कर ध्यान करते रहे। शरीर दुर्बल हो गया, पर आत्मा अभी भी बेचैन थी। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तप या भोग दोनों ही अज्ञान की ओर ले जाते हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे, संयमित जीवन का रास्ता। बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। फिर वे निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं सत्य को न पालूं, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। रात बीतती गई। मन के भीतर मोह, भय, लालसा, सबने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, किंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। पूर्णिमा की रात, जब प्रातः का तारा उदित हुआ, तब उनके भीतर से अज्ञान का अंधकार मिट गया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति कहलाए। सारनाथ में पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी थे। उन्होंने उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुनाया। यह उनका पहला उपदेश था, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि। 2 सम्यक संकल्प। 3 सम्यक वाणी। 4 सम्यक कर्म। 5 सम्यक आजीविका। 6 सम्यक प्रयास। 7 सम्यक स्मृति। 8 सम्यक समाधि।
इन सिद्धांतों पर चलकर कोई भी व्यक्ति शांति और मोक्ष पा सकता है। बुद्ध का करुणा मार्ग। बुद्ध ने पूरे जीवन अहिंसा, करुणा और समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने सिखाया कि घृणा से घृणा नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है। वे राजा से लेकर भिक्षु, व्यापारी, स्त्री, दलित, चोर, सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा, मनुष्य को उसके कर्म महान बनाते हैं, न कि उसका जन्म। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। जो कुछ भी जन्मा है वह नष्ट होगा। अपने दीपक स्वयं बनो। और फिर शांत मुद्रा में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। संसार एक ज्योति से वंचित हुआ, पर उनके उपदेश आज भी जग को प्रकाशित करते हैं। बुद्ध के संदेश का सार। दुख से भागो नहीं, उसे समझो। इच्छा ही दुख का मूल है। प्रेम और करुणा से ही जीवन सुंदर बनता है। सत्य को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। हर व्यक्ति में बुद्धत्व, जागृति की संभावना है। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी रानी मायादेवी अत्यंत पुण्यवती और धर्मपरायण थी। एक दिन रानी मायादेवी ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन और करुणा। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत कोमल हृदय और दयालु थे। जब वे बगीचे में घूमते तो किसी घायल पक्षी या छोटे जीव को देखकर उनका मन व्यथित हो जाता। वे दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक किसान खेत जोत रहा था और हल के पीछे चलते हुए कीड़े मकोड़ों को मरते देख उनका हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, क्या यह जीवन केवल दूसरों को दुख देने के लिए है? विवाह और संसार का अनुभव। समय बीतने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। लेकिन सिद्धार्थ का मन महल की सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। वे सोचते थे कि जीवन का असली अर्थ क्या है? मनुष्य दुखी क्यों है? 4 दर्शन। एक दिन उन्होंने रथ पर निकलते हुए 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति। 2 एक बीमार व्यक्ति। 3 एक मृत व्यक्ति। 4 और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु यह सब संसार के दुख है। और उनका अंत जानने के लिए उन्होंने त्याग का मार्ग चुना। गृह त्याग। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने घोड़े कंथक पर सवार होकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे अब गौतम सिद्धार्थ नहीं, बल्कि एक साधक बन गए। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया, परंतु उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। अंत में वे बोधगया पहुंचे और पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिलेगा, तब तक उठूंगा नहीं। ज्ञान की प्राप्ति। कई दिनों के ध्यान के बाद पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिसे पूर्ण जागृति प्राप्त हो। धर्म का प्रचार। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने सिखाया कि जीवन का दुख समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। 1 सम्यक दृष्टि। 2 सम्यक संकल्प। 3 सम्यक वाणी। 4 सम्यक कर्म। 5 सम्यक आजीविका। 6 सम्यक प्रयास। 7 सम्यक स्मृति। 8 सम्यक समाधि। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न तो अत्यधिक भोग, न ही कठोर तप। करुणा और प्रेम का संदेश। बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि क्रोध का अंत केवल प्रेम से होता है। उन्होंने सभी धर्मों, जातियों और वर्गों में समानता का भाव रखा। उनका कहना था, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। महापरिनिर्वाण। लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर, उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि
दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और दुख से मुक्ति ज्ञान, करुणा और संयम से मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक विचार, एक प्रकाश बन गए। उनकी वाणी से अंधकार मिटने लगा, उनका जीवन दूसरों के लिए दीपक बन गया। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि धर्म को जीवन का मार्ग बना दिया। सारनाथ से प्रारंभ हुआ धर्मचक्र। सारनाथ के मृगदाय वन में जब बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, अश्वजीत, भद्रिक, वप्प और महानाम को उपदेश दिया, तब से धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ हुआ। यह उपदेश केवल शब्द नहीं था, बल्कि जागृति की पहली घंटी थी। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग पर चलो, न तो भोग में डूबो, न तप में झुलो। उनके उपदेशों से 5 शिष्य भी प्रबुद्ध हो गए। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, ज्ञान का प्रवाह चल पड़ा था। बुद्ध का जनसंपर्क, गांव-गांव की यात्रा। बुद्ध ने अपना जीवन जनसेवा और ज्ञान प्रचार के लिए समर्पित किया। वे राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक गए, गरीबों और अमीरों से समान प्रेम किया। वे पैदल चलते, लोगों से मिलते, प्रश्न सुनते और बड़े सरल शब्दों में उत्तर देते। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं जागा हुआ मनुष्य हूं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ज्ञान संसार में खिल सकता है। महान शिष्य। एक आनंद। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। वे उनके भतीजे थे और बुद्ध के साथ सदा रहते। आनंद बुद्ध के वचनों को स्मरण रखते और बाद में उन्होंने ही सुत्त पिटक का संकलन किया। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मैं भी ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम अपने भीतर बुद्ध को देखोगे, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। 2 सारिपुत्र। बुद्ध के सबसे बुद्धिमान शिष्य। उन्होंने गूढ़ प्रश्नों को तर्क और विवेक से समझाया। उनका मन शांत, विवेकशील और विनम्र था। बुद्ध कहा करते थे, सारिपुत्र मेरा दाहिना पंख है, जिससे धर्म उड़ता है। 3 महामोग्गलान। वे अलौकिक शक्तियों के धनी थे। ध्यान की गहराई में वे दूरस्थ स्थानों को देख सकते थे। फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा लोगों को बताते, शक्ति का अर्थ केवल आत्मनियंत्रण में है। 4 महाकश्यप। वे गंभीर और ध्यानस्थ साधक थे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और समाधि का प्रतीक कहा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहला संघ परिषद, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने ही आयोजित की थी। राजा बिंबसार और अंगुलीमाल की कथा। राजा बिंबसार। राजगृह के राजा बिंबसार बुद्ध के पहले राजसी अनुयायी बने। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो बोले, आपका तेज ऐसा है जैसे कोई राजा बनकर भी राज्य त्याग चुका हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने भीतर के राज्य को जीत लिया है, जो बाहरी राज्य से बड़ा है। राजा बिंबसार ने बुद्ध को वेणुवन विहार भेंट में दिया, जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरते थे। अंगुलीमाल की कथा। एक डाकू था, अंगुलीमाल। वह लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। एक दिन बुद्ध उसकी ओर बढ़े। लोगों ने चेताया, वह हत्यारा है, मत जाओ। पर बुद्ध शांत चले। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई और चिल्लाया, रुको सन्यासी, वरना मैं मार दूंगा। बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया हूं, अब तू रुक। अंगुलीमाल चकित रह गया। उसने पूछा, आप रुक गए, मैं कैसे नहीं? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा से मन को रोक लिया है, पर तू अब भी हिंसा में भाग रहा है। उन शब्दों ने उसका हृदय बदल दिया। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बाद में वही डाकू भिक्षु बन गया। महिलाओं के प्रति करुणा और समानता। बुद्ध के समय समाज में महिलाओं को संन्यास लेने की अनुमति नहीं थी, परंतु उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने विनम्रता से बुद्ध से निवेदन किया। पहले तो बुद्ध ने मौन रखा, लेकिन बाद में आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यह इतिहास का पहला अवसर था जब स्त्रियों को धार्मिक जीवन में समान अधिकार मिला। बुद्ध और दुहक में डूबी स्त्री, किसा गौतमी की कथा। किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र मर गया था। वह व्याकुल होकर उसके शरीर को लेकर लोगों से कहती,
कोई दवा बताओ जिससे मेरा बच्चा फिर जीवित हो जाए। लोगों ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। वह बुद्ध के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने कहा, जा, उस घर से सरसों के दाने ले आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह घर घर गई, पर हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया, मृत्यु सार्वभौमिक है। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध बोले, जिसे मृत्यु का सत्य समझ में आ जाए, उसे कोई दुख नहीं सताता। महापरिनिर्वाण अंतिम उपदेश। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ भी जन्मा है वह नष्ट होगा, केवल धर्म शाश्वत है। अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। फिर उन्होंने शांत भाव से अपनी अंतिम श्वास ली। पूरा संघ मौन था, किंतु उनके शब्द अमर हो गए। धर्म ही मेरा उत्तराधिकारी है। बुद्ध की अमर शिक्षाएं। एक, सत्य बोलो और वही कहो जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। 2, क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। 3, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। 4, प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। 5, भूतकाल में मत फंसो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के उपदेश पूरे एशिया में फैल गए। श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत और भारत के हर कोने में। आज भी करोड़ों लोग उनके वचनों से प्रेरणा पाते हैं। उनका मार्ग केवल धर्म नहीं, मानवता की दिशा है। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, उनका सबसे बड़ा चमत्कार था मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटा देना। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, कुशीनगर, 483 ईसा पूर्व के बाद उनके शिष्य शोक और श्रद्धा से भर गए, लेकिन बुद्ध की वाणी उनके हृदय में जीवित रही। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संदेश बुझा नहीं, बल्कि और अधिक दीप्तिमान होता गया। बुद्ध ने कहा था, मैं नहीं रहूंगा, पर मेरा धर्म जीवित रहेगा। जो धर्म को अपनाएगा वही मुझे पाएगा। पहली धर्म परिषद राजगृह में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद महाकश्यप ने राजगृह, आज का राजगीर, बिहार में पहली संघ परिषद बुलाई। इस सभा में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपली और अन्य भिक्षु शामिल हुए। यहां 3 प्रमुख ग्रंथों का संकलन हुआ। 1, अविनय पिटक, भिक्षुओं के नियम, अनुशासन। 2, सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश और प्रवचन। 3, अभिधम्म पिटक, दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़े विचार। इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर कहा गया त्रिपिटक। यही बाद में बौद्ध धर्म का मूल आधार बना। दूसरी परिषद वैशाली में। लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरी परिषद हुई। यह परिषद इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां भिक्षुओं के नियमों को लेकर मतभेद हुआ। कुछ लोग नियमों को शिथिल बनाना चाहते थे, जबकि दूसरे शुद्ध अनुशासन के पक्ष में थे। यहीं से बौद्ध संघ 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया। एक, स्थिविरवाद, थेरवाद, जो परंपरा के पालन में दृढ़ थे। 2, महासांघिक, जो अधिक उदार विचार रखते थे। तीसरी परिषद पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक महान 268-232 ईपू ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु देखकर उनका हृदय बदल गया। उन्होंने सोचा, जिस विजय से रक्त बहता है वह विजय नहीं, सच्ची विजय वह है जो हृदय को जीत ले। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया और तीसरी धर्म परिषद का आयोजन करवाया। इस परिषद का नेतृत्व मोग्गलीपुत्र तिस्स ने किया। यहां धर्म का शुद्धिकरण हुआ और मिशनरियों को विश्व के कोने कोने में भेजा गया। बौद्ध धर्म का प्रसार। एक, भारत के भीतर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां राजा देवानंपिय तिस्स ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। धीरे धीरे यह धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक फैल गया। 2, उत्तर दिशा में। व्यापार मार्गों और भिक्षुओं के माध्यम से बौद्ध धर्म नेपाल, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान पहुंचा। तिब्बत में यह महायान बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ, जहां दया और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। चीन में बोधि धर्म जैसे महापुरुषों ने ध्यान, जैन परंपरा को जन्म दिया। 3, पश्चिम की ओर।
अशोक ने बौद्ध प्रचारकों को यूनान, मिस्र, सीरिया तक भेजा। यह मानव इतिहास का पहला वैश्विक शांति आंदोलन था, बिना तलवार, बिना सेना, केवल प्रेम और सत्य के बल पर। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख मार्ग, एक थेरवाद, हीनयान, स्वयं के मोक्ष पर बल देता है। सरल जीवन, ध्यान और अनुशासन इसका आधार है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आदि देशों में प्रचलित। दो महायान, सभी प्राणियों के कल्याण पर केंद्रित। करुणा, बोधिसत्व भावना और ध्यान पर जोर। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया में प्रमुख रूप से विकसित। सम्राट अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो देखा वह असहनीय था। लाशों के ढेर, विलाप करती स्त्रियां, भूखे बच्चे। उन्होंने तलवार फेंक दी और कहा, अब से मेरा राज्य धर्म से चलेगा, तलवार से नहीं। उन्होंने स्तंभ और शिलालेखों पर बुद्ध के उपदेश खुदवाए। सभी जीव मेरे बच्चे हैं। सत्य और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के धर्म का सम्मान करो। इन शिलालेखों के माध्यम से बुद्ध का संदेश युगों तक फैलता गया। बौद्ध कला और स्थापत्य। अशोक ने अनेक स्तूप और विहार बनवाए। सबसे प्रसिद्ध हैं सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, धमिक स्तूप, सारनाथ, अमरावती और भरहुत के स्तूप। इन स्थानों पर बुद्ध के जीवन के दृश्य अंकित हैं, उनका जन्म, ज्ञान, उपदेश और महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मूर्तियां शांति, करुणा और जागृति का प्रतीक बन गईं। बुद्ध का आधुनिक प्रभाव। आज बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। बुद्ध का संदेश, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह विचार आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और ध्यान, माइंडफुलनेस के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। दुनिया भर में लाखों लोग बुद्ध के ध्यान मार्ग से तनाव, क्रोध और भय से मुक्त होकर आंतरिक शांति पा रहे हैं। भारत में पुनर्जागरण। समय के साथ भारत में बौद्ध धर्म क्षीण हुआ, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में इसे फिर से जीवन दिया। उन्होंने कहा, बुद्ध का धर्म समानता, करुणा और स्वतंत्रता का धर्म है। आज भारत में लाखों लोग बौद्ध विचारधारा से प्रेरित होकर शांति, तर्क और करुणा का मार्ग अपनाते हैं। बुद्ध का अमर संदेश, क्रोध छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें ही जलाता है। करुणा अपनाओ, क्योंकि वही संसार को जोड़ती है। सत्य खोजो, क्योंकि वही तुम्हारा दीपक है। बुद्ध आज भी जीवित हैं, मंदिरों में नहीं, हर उस हृदय में जो प्रेम, क्षमा और शांति में विश्वास करता है। समापन। गौतम बुद्ध की कथा कोई बीती हुई कहानी नहीं, यह जीवन जीने की कला है। उनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उनका संदेश संपूर्ण मानवता का बन गया। जहां करुणा है, वहीं बुद्ध है। जहां सत्य है, वहीं धर्म है। और जहां शांति है, वहीं निर्वाण है।